YouTube में मैंने कुछ वीडियो देखे हैं और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग तैयार होगी, इसका पोजीशन फला तारीख को फला सन में मिल जाएगा, 2021 में इसका पोजीशन मिल जाएगा, 2020 में उसका पोजीशन मिल जाएगा, 2023 में या 22 में उसका पोजीशन मिल जाएगा। इस तरह की बेवकूफाना बातें लोग कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का रूल ये है कि जब तक बिल्डर सारी सुविधा मुहैया नहीं कर देता, जितनी भी सुविधा हैं जैसे कि लाइट, पानी, सड़कें यानी रोड, और ये जो उबड़ खाबड़ फैला हुआ है कंस्ट्रक्शन का काम, ये सारा खत्म नहीं हो जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे, और ट्रैवल जैसे कि वागनी स्टेशन और XRBA 4.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है। XRBA वाले ने वागनी तक जाने के लिए क्या सुविधा उपलब्ध की है, ये सारी चीजें जब तक बिल्डर रेडी नहीं कर देता है तब तक रेरा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जिस विभाग के हाथ में ये काम है उस वक्त तक गवर्नमेंट का वो महकमा पोजीशन नहीं देगा। यूट्यूबर ज्यादातर ये कह रहे हैं कि पोजीशन मिल जाएगी फला बिल्डिंग की फला तारीख को। बिल्डर के हाथ में नहीं है पोजीशन देना जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव न हो जाए और गवर्नमेंट पोजीशन लेटर दे दे बिल्डर को, तब बिल्डर पोजीशन देगा अपने ग्राहकों को। गवर्नमेंट अगर पोजीशन लेटर नहीं देता है तो बिल्डर को इख्तियार नहीं है कि वो ग्राहक को पोजीशन देते। और ये क्या लगा रखा है, फला बिल्डिंग का पोजीशन फला तारीख को मिल जाएगा, फला बिल्डिंग का पोजीशन फला तारीख को मिल जाएगा। क्या एक एक बिल्डिंग का पोजीशन देगा क्या? वो टोटल कॉलोनी का पोजीशन एक बार में अप्रूव होगा, ना कि एक एक बिल्डिंग का। दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने 2015, 16, 17, 18 से बुकिंग करके रखी है और उनकी बिल्डिंग बन भी रही है, यानी काम हो रहा है रुक रुक के, और उनका लोन भी हुआ है, तो लेट तो होता ही है। बिल्डर लाइन में जहाँ भी आप बुकिंग करोगे कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो होती है, तो उनको तो सब्र करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग कैंसिल हो गई हैं उनका भी लोन हो चुका है और उनकी भी EMI कट रही है। हालांकि प्लिंथ तैयार नहीं है, बेसमेंट तैयार नहीं है, खाली खड्डा पड़ा हुआ है और बिल्डिंग रिजेक्ट हो गई है कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। उन लोगों का भी XRBA ने लोन करके रखा है। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बिल्डिंग है G1, रेरा की तरफ से रिजेक्ट हो गई है, नहीं बनेगी, और उनका लोन XRBA ने करा दिया। 1900 कुछ रुपए हर महीने कटते हैं उनके अकाउंट से। इसका मतलब ये है कि XRBA बिल्डर ने लोन से पैसा उठा लिया है, एक अमाउंट निकाल लिया है, उसी का तो EMI कट रहा है। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, EMI मुद्दल तो बाकी है। कुछ लोग सियाने थे, हमारे जैसे लोग, लोन ही नहीं कराया। तो जो लोग लोन करा चुके हैं और उनकी बिल्डिंग फंसी हुई है, ज्यादा टेंशन में वही लोग हैं। उनको चाहिए कि बिल्डर से बोलकर, मेरे पास तो सामने से फोन आया था कि आप बिल्डिंग शिफ्ट कर लें, तो जब आप साइन पड़ा जाएं और वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताएं कि ये बिल्डिंग तो बनेगी नहीं, तो हमको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करें और ऐसी बिल्डिंग सिलेक्ट करें जो बन चुकी है, 7 स्लैब पूरे हो चुके हैं जिसके, जिससे कि C1 है, C4 है, A4 है। ये तो 1 RK की बात कर रहा हूँ। आप पता कर लें आपका जो अपार्टमेंट है वो कौन सा है। 1 RK है, 1 BHK है, 2 BHK है, 2 BHK कम्फर्ट है। उस हिसाब से आप देख लें कौन सी बिल्डिंग तैयार है, वहाँ जाकर देखें वागनी में, उसमें शिफ्ट कर लें और एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना उसको, उसी अमाउंट पे शिफ्ट करना। तीसरी बात यह है कि अभी मैंने कल एक नया अपडेट देखा है, बिल्कुल नया तो नहीं, 1 महीना पुराना है, XRBA के ऑफिशियल चैनल से यूट्यूब में आया था। आप वो सर्च कर लें, पिछले महीने का है, अक्टूबर स्टार्ट का। उसमें जितनी बिल्डिंग की अपडेट दिया है सिर्फ वही बिल्डिंग बनेगी बस, बाकी जिनकी बुकिंग करके रखा है और खड्डा पड़ा हुआ है वो बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो जमीन आदिवासियों की थी और XRBA बिल्डर ने वो जमीन आदिवासियों से खरीदा है या जो भी किया है वो मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जितनी मालूमात है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा। वहाँ पे खड्डा भी हुआ था सन 2018 में, कुछ आदिवासियों ने आकर अपने बांस बल्ली गाड़ दिए थे XRBA के अंदर और कहा था कि हमने बेचा ही नहीं है,
कुछ घपला है, यानी कुछ लोगों की साइन हुई है, कुछ लोगों की साइन नहीं हुई है। बिल्डर ने जो जमीन खरीदा है उसके और भी हिस्सेदार रहे होंगे। तो पुलिस वगैरह भी आ गई थी, क्योंकि एक्सआरबीआई एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था कि कान खजूरा जो होता है ना, उसके 52 टांग होती हैं। 2-4 टांग टूट जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सआरबीआई वो 52 टांग वाला कान खजूरा है। तो ये तो हर तरह से अपने काम बना लेते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और कुछ बिल्डिंग पास नहीं हुई थी, उसका भी कुछ लोचा है। रेरा की तरफ से रिजेक्ट हुई है, जैसा कि G8, G1 ये सब रेरा ने बैंड लगाया है उस पे। वो तो खड्डा ही पड़ा हुआ है, बनी भी नहीं है और बनेगी भी नहीं। और एक्सआरबीआई की तरफ से फोन आता था मेरे पास कि पैसा वसूलने के लिए कि वो काम शुरू हो गया है, आप पेमेंट करें। मैं पेमेंट देता नहीं था, क्योंकि इनकी असलियत में समझ चुका था कि झूठ बहुत बोलते हैं। मैं जाकर देख लेता था कि वो खड्डा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, काम शुरू नहीं हुआ, मैं पेमेंट क्यों करूं। सिर्फ बुकिंग की हुई पड़ी है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। मुझे फोन भी आया था कि जाकर अपना बिल्डिंग चेंज कर लो, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। फिर ना उनकी तरफ से कोई फोन आया और ना मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बुकिंग अमाउंट फंसा हुआ है बस। तो बुकिंग करने से पहले हर आदमी को ये सोचना चाहिए, या तो फिर ऐसी बिल्डिंग में बुकिंग करे जो तैयार हो चुकी है, और अगर तैयार होने वाली है या हो रही है तो ये समझ कर चलें कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगेगा 4-5 साल, मिल जाएगी, मिलेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है, मिलेगी। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत परेशान हैं जो भाड़ा भी भर रहे हैं और EMI भी भर रहे हैं, और उनका बजट उतना है नहीं। सभी किस्म के लोग हैं और ज्यादातर लोग परेशानी में हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.